बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट भी हुई, दो अफसोसनाक वाक़यात भी हुए। जो डेवलपमेंट हुई है कि जो आज दबाव बढ़ाया है सोहेल आफरीदी साहब ने और इमरान खान साहब की बहनों ने, उसका पहला नतीजा मौसूल हुआ है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें अर्ली हेयरिंग की जो दरखास्तें हैं वो समाअत मुकर्रर की गई हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें तो मैंने फैसल अब्बास खर साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से केसेस लगे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है। उस पर तो बाद में हम खैर जो सुनना चाहे वहाँ पे सुन लें। लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा कि आज दो अफसोसनाक वाक़यात क्या हुए। और उन दो अफसोसनाक वाक़यात पे जाने से पहले देखिए, मामला यह है कि आज 132 रोज़ बाद तहरीक इंसाफ का कोई भी आम रहनुमा या वकला ओपन कोर्ट में जस्टिस डोगर के सामने गए हैं। 16 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक 3 से 4 बार तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली या उनकी मरकज़ी क़यादत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में तो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के कमरे में तो गए, लेकिन ओपन कोर्ट में जाके और जस्टिस डोगर को कन्फ्रंट करना, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना, ये 132 दिन में एक बार भी नहीं हुआ। 132 रोज़ बाद आज सोहेल आफरीदी वज़ीर आला KP वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं 9 बजे और उनके साथ पहले कोई भी वकील नहीं था और फिर फौरी खालिद यूसुफ चौधरी साहब और सलमान नाजा साहब आ गए और सिर्फ एक तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा वो कमरा अदालत में पहुंचे और वो थे आज़म सवाती साहब। इसके अलावा 4 लोग थे जिनको बाहर रोका गया। उनमें शाहिद खटक थे, जमाल एहसन थे, इंजीनियर हमीद हुसैन थे, सिमाबी ताहिर थी। ये 4 हमें नजर आए जिनको बाहर रोका गया था और आज़म सवाती साहब अंदर थे जो आए, सोहेल आफरीदी साहब और सलमान नाजा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब के अलावा। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की बहनें जब आई तो उनके साथ जो है वो ऑन अब्बास बप्पी साहब थे। इसके अलावा शायद मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो मैं माजरत खाऊँ, लेकिन हमें कोई तहरीक इंसाफ का प्रोमिनेंट रहनुमा MNA MP टिकट होल्डर नजर नहीं आया। अगर 2-3 ऐसे हो जिनके नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। अच्छा, सोहेल आफरीदी आगे कमरा अदालत में बैठ के, जब सोहेल आफरीदी कमरा अदालत में बैठे तो अदालती अमले में से एक एहलकार आते हैं और वो कहते हैं कि जी आप सोहेल आफरीदी साहब के स्टाफ को कहते हैं कि CM साहब को कहें कि वो रजिस्ट्रार सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के कमरे में आ जाएं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। सोहेल आफरीदी साहब को पैगाम दिया जाता है और सोहेल आफरीदी साहब ओपन कोर्ट से निकलकर और बंद कमरे में सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मिलने से इनकार कर देते हैं और सोहेल आफरीदी कहते हैं कि मैं ओपन कोर्ट में बात करूंगा, मैं चीफ जस्टिस से कुछ सवालात करना चाहता हूं और वो मैं ओपन कोर्ट में करूंगा और वकला की मौजूदगी में करूंगा, मीडिया की मौजूदगी में करूंगा। खैर, सोहेल आफरीदी साहब मौजूद होते हैं, उनके साथ सलमान नाजा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद रहते हैं। तो होता यह है कि अच्छा 2 खवातीन वकला भी थी, मैं माजरत खाऊं मुझे उनके नाम नहीं आते। अब सोहेल आफरीदी साहब दरमियान में भी उठ के जा सकते थे जस्टिस डोगर के सामने, लेकिन अगर वो दरमियान में उठ के जाते तो जस्टिस डोगर उनके साथ बदतमीजी करते और कहते हैं कि आपको डेकोरम का नहीं पता, आप कैसे आ गए हैं, आपका केस कॉल नहीं हुआ, ये कोई तरीका है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप रुकावट बन रहे हैं, वो खासी बदतमीजी करते। तो इसलिए सोहेल आफरीदी दरमियान में उठ के नहीं गए। जब लास्ट क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी साथ साथ देख रहे थे, सलमान नाजा साहब भी साथ बैठे थे कि कौन सा केस आखिरी केस है। जैसे ही आखिरी केस कॉल हुआ तो वो जो भी केस था उसके वकला दोनों साइडों के रोशनों पर आए, तो साथ ही सोहेल आफरीदी साहब और उनके साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब और एक खातून वकील, ये रोस्टम के ऊपर जो वकला खड़े थे उनके पीछे जाके खड़े हो गए और यानी सामने चीफ जस्टिस बैठे ऊपर और ये रोस्टम है और रोस्टम के पीछे जो वकला खड़े हैं जिनका वो केस तलाश, उसके पीछे ये तीनों खड़े हो गए। अब वो केस कोई 3-4 मिनट चलता रहा। अब जाहिर है चीफ जस्टिस जब देख रहे थे वकला की तरफ तो वकला के पीछे सोहेल आफरीदी खड़े थे, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। और आज तो बड़ा रोला पड़ गया था जब सोहेल आफरीदी पहुंचे तो एक अलर्ट जारी हो गया हर तरफ और बाहर गेट पे सख्ती कर दी गई कि किसी को आने ना दिया जाए और बहुत कुछ हुआ। खैर, हुआ ये कि जैसे ही वो केस खत्म हुआ सोहेल आफरीदी आगे बढ़े, रोशना पर आए और अभी चीफ जस्टिस अपनी चेयर पर बैठे थे। सोहेल आफरीदी ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, और लेकिन जस्टिस डोगर ने उन्होंने आंखें नहीं मिला पाए सोहेल आफरीदी साहब से, वो उठ के और वो चले गए। सोहेल आफरीदी साहब के सलाम का जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद जाहिर है एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी कि एक सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का 4.5 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला वो रोस्टम पर आता है, 1.25 घंटा हो गया वो कमरा अदालत में मौजूद है, अदालती डेकोरम का ख्याल रख रहा है और चीफ जस्टिस उसकी बात सुने बगैर, उसके सलाम का जवाब दिए बगैर उठ के चले गए। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और अफसोसनाक वाक़या बताऊं जो बाहर पेश आया और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे ही सोहेल आफरीदी साहब निकले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना एक कर्फ्यू सा लगा दिया गया। आज मैं तो बड़े से बात गया, बल्कि हुआ ये कि साकिब बशीर साहब, मैं और इत्शाम कियानी साहब, हम जब हाई कोर्ट से निकले और हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो अचानक मेरी नज़र पड़ी आईनी अदालत की इमारत के ऊपर और मैंने कहा अल्लाह ताला का करोड़ा करम है, अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि मैं एक बार भी आईनी अदालत में नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इत्शाम कियानी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा मैं भी नहीं गया, साकिब बशीर साहब ने कहा मैंने भी नहीं गया। तो अंदाजा लगाएं कि आईनी अदालत में रिपोर्टर्स जाते ही नहीं है, पता है सबको कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। खैर, सोहेल आफरीदी साहब जब कमरा अदालत नंबर 1 से निकलते हैं तो उनकी टीम के 4-5 मेंबर्स उनके साथ थे, तो एक उनके टीम मेंबर जो हैं वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल कर्फ्यू है कि आप राहदारियों में वीडियो नहीं बना सकते, आप राहदारियों में किसी का बयान नहीं ले सकते,
आप आता अदालत में दाखिल होकर ना तो कोई अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना किसी की तस्वीर बना सकते हैं, ना कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी का। तो उनके एक टीम मेंबर जिनको शायद पता नहीं था और वो वीडियो बनाने लगे। सोहेल अफरीदी साहब जब कमरा अदालत से निकल के राहदारी में जा रहे हैं तो जस्ट डोगर साहब की टीम का एक एहलकार है, स्पाई है, उसने आके और धक्के दिए, बहुत बदतमीजी की, बहुत शॉट किया सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो उनके टीम मेंबर थे उनके ऊपर, उनको धक्के दिए, बदतमीजी की, उनका मतलब उनके वो गले तक आ गए और एसपी के ऊपर शॉट किया। यानी एक सिपाही जैसे डोगर की टीम का वो एसपी जो है उसको शॉट कर रहा है और उसको कह रहा है, इस्लामाबाद पुलिस का जो वहां पे एसपी है, ये जो अदालती मामलात को अंदर देखता है सिक्योरिटी के, कि इससे मोबाइल लो और इसकी वीडियो डिलीट करो। मतलब कि इतना शॉट किया, इतनी बदतमीजी की, एंड पे सोहेल अफरीदी गुस्से में आ गए। उन्होंने आगे से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं कह रहा हूं डिलीट कर देगा, ये क्या कर रहे हो तुम। देखें ये जो वाकयात हो रहे हैं ना, कि एक सूबे के वज़ीर आला जो है उसका नाम स्टॉप लिस्ट में ईसीएल पे, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। दूसरे सूबे की वज़ीर आला जो है ये खुद सोहेल अफरीदी कहते हैं कि वो एयरफोर्स का जहाज लेके और पूरी दुनिया में जहां मर्जी चाहती है वो जाना चाहती जा सकती है। अभी उसने 11 अरब का लग्जरी उसको जहाज लेके दिया गया है। सोहेल अफरीदी अडियाला जाते हैं, उनकी जो है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। सोहेल अफरीदी जो है वो उनको वहाँ पे पुलिस के मामूली एहलकार जो है वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं वहाँ पे अडियाला के बाहर। सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद कोर्ट आते हैं, चीफ जस्टिस उनके सलाम का जवाब नहीं देते, उनसे मिलना तक वार नहीं करते। उनके जो टीम के मेंबर्स हैं उनको मामूली सा एक एहलकार जो है, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो जस्टिस डोगर के साथ होता है। वो इतनी गरूर, इतने तकब्बुर, इतने रौनक में, बल्कि एंड पे तो यानी सब हम कि ये क्या हो रहा है। मतुल्ला जान साहब ने उसको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं आराम से भी हो सकती है, सिंपल आप उनको रोकते, आप कहते हैं कि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, अब डिलीट करें, डिलीट हो जाती। लेकिन जिस तरह से गरूर, तकब्बुर, रौनक, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। एक वक्त आएगा जब इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी शुरू होगी तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करम करे, हम जिंदगी का पता नहीं है, कानून की हुक्मरानी करीब है, हम हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग देखेंगे कि आज जो जमीनी खुदा बने हुए हैं, जिनका गरूर और तकब्बुर है, जो संभाले नहीं जा रहे, लोग देखेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक इन लोगों के साथ क्या होता है। लेकिन जो जस्टिस डोगर कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। केपी के वज़ीर आला के साथ, केपी से आए हुए उनके लोगों के साथ, और जो ये पूरे सिस्टम केपी के लोगों के साथ कर रहा है वो कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पहले ही केपी के हालात आपके सामने है, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है। तो खैर उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब को मीडिया ने बताया कि अब आप कि कहीं पे भी हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप रिपोर्टर्स रूम में आ जाएं। रिपोर्टर्स रूम में गए, वहाँ पे सलमान माजा साहब ने, सोहेल अफरीदी साहब ने मीडिया टॉक की और उसके बाद जो है इमरान खान की बहनों ने मीडिया टॉक की। मैं इमरान खान साहब की बहनों की जो मीडिया टॉक के आम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा, जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर सुनते हैं, मैं आपको पता है कि इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, ये बड़ी मैं इसको छोटी बात समझता हूँ कि हर बात पे हम कहें कि मैंने ये बताया था, मैंने ये कहा था। लेकिन मैं सिर्फ उन जगहों पे, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, कोई 8-10 बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने अपनी किसी बात का हवाला दिया हो। मैं हवाला उस जगह पे अपना देता हूँ जहाँ पे मैं कोई बात करूँ और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कंपेन चल जाए, तो जब वो बात दुरुस्त साबित होती है तो फिर मैं याद दिलाता हूँ अपने डिजिटल मीडिया के दोस्तों को कि आपने मुझे बड़ी गालियाँ दी थी, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि वो बात दुरुस्त साबित हुई या नहीं हुई। मैं बार बार ट्विटर पे लिखता हूँ, और मैं आज आपको एक और बात बता देता हूँ चलें कि मैं ये क्यों लिखता था। मैं अपनी तरफ से नहीं लिखता था। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अपने वकला पे बहुत ज़्यादा भ्रम है। ये मैं अपने ट्वीट्स भी कर चुका हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले भी ट्वीट्स कर चुका हूँ। इससे पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान बार बार कहते हैं कि मेरे वकला अदालतों के अंदर जाएँ, अदालतों पर दबाव बढ़ाएं। तो मुझे आगे सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़ती हैं पीटीआई के जज्बाती जो कारकुन हैं, जो सिंसेरिटी के साथ सोचते हैं, नेकनियती के साथ शायद सोचते हैं, कि वो मुझे कहते हैं कि किन अदालतों की बात करते हो। मुझे वो कहते हैं कि तुम ना ये बारीक वारदात डालते हो, तुम इस्टेब्लिशमेंट से ना तवज्जो हटाते हो, तुम कहते हो अदालतों में दबाव बढ़ाओ, अदालतों में तो कुछ रखा नहीं है। आज वो बात साबित हो गई है जब इमरान खान की बहनें फट पड़ी हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा कि इमरान खान ने आखिरी मुलाकातें जो 2 थी उनमें भी डॉक्टर उस्मान ने कहा कि इमरान खान ने बहुत तकलीफ से एक बात कही कि मैं मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ और मेरे वकील अदालतों में जाके और बैठ नहीं सकते, जाके मेरे केस नहीं लगवा सकते। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बताता हूँ कि इमरान खान क्यों कहते हैं कि अदालतों का रुख करो। इमरान खान इसलिए कहते हैं कि अदालतों का रुख करो। इमरान खान को पता है कि जब उनके वकील और उनके पार्टी के लोग आएंगे, खबर बनेगी, जजेस एक्सपोज होंगे, अदालती निज़ाम एक्सपोज होगा, अवाम की अदालतों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, इंटरनेशनल मीडिया इसको देखेगा, एम्बेसीज देखेंगी, नैरेटिव बनेगा, लावा पकेगा, हर चीज़ में हर वाले से उनको फ़ायदा है। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया, मुझे बहुत सारे दोस्त कहते थे कि तुम बारीक वारदात डालते हो। आज इमरान खान की बहनों ने जो गुफ्तगू की, मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ, और मैं ये बात क्यों कहता था, मुझे अंदर जो इमरान खान गुफ्तगू करते थे, पार्टी के लोग पब्लिकली आके या बहनें पब्लिकली कुछ चीज़ें नहीं कहती थी, लेकिन वो हम तक पहुँचती थी। मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, डिलीट ना हो जाए, अभी तक मेरे पास हैं, कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे वकीलों के खिलाफ बात करो, करोड़ों रुपए की फीसें दी हुई हैं, टिकट दिए इनको ओहदे दिए हैं, इनके हवाले से बात करो, अपने लोगों को सोशल मीडिया को इनके ऊपर सवाल उठाएंगे, क्या कर रहे हैं। देखें,
आज आपने पहला नतीजा देख लिया ना कि सोहेल आफरीदी आए, बहनें आई, पार्टी के 8-10 लोग आए, लेकिन उससे हुआ क्या? अब अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगा दी है ना, एक कल लगा दिया, एक सोमवार को लगा दिया ना। भाई नहीं लगाते तो नैरेटिव तो बन रहा था ना पिछले 10 घंटे से, और 10 घंटे से सिर्फ सोहेल आफरीदी, इमरान खान की बहनें, वकला, ये डिस्कस हो रहा है, नैरेटिव बनता है, अदालतें एक्सपोज होती हैं। और हुआ ये, इमरान खान की बहनों ने कहा अलीमा खानम साहब ने कि हम कई कई घंटे अदालत आकर बैठते हैं, लेकिन जस्टिस डोगर केसेस नहीं लगाता, क्योंकि उसे लाहौर कोर्ट से इसी मकसद के लिए लाया गया था कि तुम्हें इमरान खान के केसेस नहीं लगाने। चीफ मिनिस्टर साहब आए, लेकिन चीफ जस्टिस कुर्सी से उठकर भाग गए। चीफ जस्टिस को मशवरा दूंगी कि यह कुर्सी अयाशियों के लिए नहीं, यह मुकद्दस जगह है जिसका मकसद आवाम को इंसाफ देना है। बाहर खारदार तारें बिछा दी गई हैं, अदालत को जेल बना दिया गया है, दुनिया भर में अदालतें ओपन होती हैं, कोई भी वहां जा सकता है। अगर कोई जज है और वो अंदर दब कर बैठ जाता है, छुप कर बैठ जाता है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? हम फिर भी इन दरवाजों पर आएंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अवाम के सामने अदालतें एक्सपोज हो रही हैं। पहले लोगों को जजेस के नाम नहीं आते थे, अब सबको जस्टिस डोगर का नाम पता है। हम इसलिए अदालतों में आते हैं ताकि लोगों को अदालती निजाम का गिरना दिखा सकें। ये जो बात अलीमा खानम ने की है बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी फाइज ईसा का नाम बार बार अवाम में आया, उसका फायदा क्या हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को? काजी फाइज ईसा जैसा घटिया, मकरूह, नीच, गलीज, गंदा, बेगैरत किरदार जो था, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो गंदा आदमी, वो नीच आदमी, वो मकरूह आदमी जब से रिटायर हुआ है, वो बेगैरत इंसान उस वक्त से लेके आज तक सिर्फ 5-6 बार पूरी दुनिया में नजर आया है। जितना नुकसान पाकिस्तान को उसने पहुंचाया, पाकिस्तान को जिन 3-4 लोगों ने नुकसान पहुंचाया उनमें से एक काजी फाइज ईसा है, बाकी नाम आपको पता ही है। अच्छा, तो अब अलीमा खानम ये कह रही है कि डोगर का नाम लोगों को याद हो रहा है। अब जब ये बार बार जाएंगे, नाम याद कराएंगे, तो फिर सबको खतरा पड़ जाता है कि भाई हमने फिर रिटायरमेंट के बाद तो रहना है ना। भाई पहले तो ये था कि पाकिस्तान से चले जाएं दुनिया के किसी और मुल्क में, अब तो दुनिया में ये नहीं निकल सकते। अब तो काजी फाइज ईसा दुनिया में कहीं नहीं नजर आता। अच्छा, फिर अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, फैमिली का मैंडेट है। इमरान खान को अच्छा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस्मान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर CRVO जो इमरान खान को आंख का मसला बना है, वेन में क्लॉटिंग है, अगर उसका डायग्नोज ना हुआ कि वो क्यों हुआ है और उसका इलाज ना हुआ, तो खुदा न खास्ता दूसरी आंख भी इमरान खान की मुतासर हो सकती है। अलीमा खानम ने कहा कि यह पार्टी में कोई मुदाखलत नहीं, हम वाजे करते हैं कि आइंदा पार्टी हमारी इजाज़त के बगैर इमरान खान की सेहत के मामले पर कोई फैसला नहीं करेगी। इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा है कि मेरे डॉक्टर्स मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स का जायजा लें। पार्टी से पूछते हैं कि उन्होंने इस पर क्या किया। इमरान खान का कोई इलाज नहीं हुआ, पार्टी मोहसिन नकवी को उसकी बातों पर कॉन्फ्रेंट क्यों नहीं कर रही? इमरान खान की सेहत के मामले पर पार्टी कुछ नहीं कर रही। इमरान खान ने वकला को इसलिए टिकट दिया कि आम लोगों पर जुल्म होता है, वकील खड़े होंगे, लेकिन वकील कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कई बार पैगाम भेजा कि मेरे वकील अदालतों में जाकर बैठ जाएं और मेरे केसेस लगवाएं, लेकिन वकला अदालतों में नहीं जाते। आज सीनियर वकला कहाँ हैं? सोहेल आफरीदी, सलमान राजा, सलमान सफदर और हम बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वकील कहाँ हैं? हामिद खान को सेनेटर बनाया गया, वो कहाँ हैं? लतीफ खोसा कहाँ हैं? बैरिस्टर अली जाफर कहाँ हैं? बैरिस्टर गौर कहाँ हैं? अली बुखारी कहाँ हैं? ये अलीमा खानम साहब ने कहा। और फिर डॉक्टर उस्मान ने कहा कि इमरान खान ने आखिरी 2 मुलाकातों में बहुत तकलीफ से जोर देकर कहा कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ, मेरे वकील अदालतों तक नहीं जा सकते कि वो मेरे केसेस लगवाने के लिए अदालतों में बैठ जाएं। इमरान खान ने खास तौर पर सीनियर वकला के लिए हुक्म भेजा कि वो अदालतों से उस वक्त तक ना उठें जब तक केसेस ना लग जाएं। मैंने बार बार पर्सनली ये पैगाम दिया। मैंने ना किसी को ये बात कही PTI में इमरान खान के एक जानिसार को कि आप क्यों ये कहते हैं कि इमरान वकला जाके बैठ जाएं, इमरान खान क्यों कहते हैं कि वकील जाके बैठ जाएं? उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं, अगर वकील जाके 50-60 वकील डोगर की अदालत में बैठ जाते हैं और नहीं उठते, उन्हें कहा जब मगरिब की अजान होगी और अंधेरा होना शुरू हो जाएगा तो नैरेटिव कितना बन जाएगा, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बात हो रही होगी, एम्बेसीज में बात हो रही होगी, इंटरनेशनल मीडिया तक बात जारी होगी। उन्होंने कहा क्या करेंगे ये? उन्होंने कहा ये वकीलों को नहीं घसीट के निकाल सकते। क्यों? उन्होंने कहा ईमान मजारी जो है 3 दिन तक वो बैठी रही अहाता अदालत में, 3 दिन तक उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अंदर दाखिल नहीं हुई। उन्होंने कहा, और इमरान खान भी यही कहते हैं कि वकील जाके बैठ जाए हाई कोर्ट में जब तक मेरी तारीख ना दें, क्योंकि इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अदालतों में केसेस लगे, वहां से जो है मुझे इंसाफ मिले। फिर अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जो पार्टी रहनुमा अवामी जज्बात को नहीं समझ पा रहे, उनकी सियासी कब्रें खुद रही हैं। हम टिकट होल्डर नहीं, अपने खर्चे पर अपने भाई के लिए हर जगह जाती हैं, तो टिकट होल्डर क्यों नहीं जा सकते? इमरान खान ने 2 टोक कहा कि जो मेरे बयानी का बोझ नहीं उठा सकते वो साइड पर हो जाएं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि इंकशाफ किया कि इमरान खान का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर पर दबाव डाला जा रहा है। हम बहनें जिस तकलीफ में हैं उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है, जिसको लाहौर कोर्ट से चुनकर लाया गया कि इमरान खान के केसेस ना लग सकें। क्या यह निज़ाम इंसाफ है? हमने 26वीं तरमीम से पहले इस्लामाबाद कोर्ट में कई जजेस को देखा, उनका एक लेवल था, वो साइलिन की बात सुनते थे। अब देखें कि म्यार कितना गिर गया है। जस्टिस डोगर की अदालत में जाओ तो वो उठकर भाग जाता है, अदालत को पिंजरे में तब्दील कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इसमें असल में ना वो जिक्र कर रही थी जैसे मोहसिन तरकानी, बाबर सतार साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, सरदार इजाज खान, समर रिफत इम्तियाज साहबा, कि वो एक लेवल थे, वो जज थे।